ठीक है। आपको हम क्या पढ़ाए बाबू, मेटल और नॉन मेटल पढ़ाए थे। कल मेटल के बारे में कल उसका डिफाइन कर दिए थे, नॉन मेटल को डिफाइन कर दिए थे ना बाबू। मेटल क्या होगा सर, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना बाबू, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दान करने की टेंडेंसी रखा। तो जैसे कोई भी आइटम बाबू, कोई भी एलिमेंट बाबू इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कैसा होगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी बाबू इलेक्ट्रॉन देगा चाहे इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई भी एलिमेंट बाबू या आइटम बाबू इलेक्ट्रॉन दिया या इलेक्ट्रॉन लिया तो वो कैसा बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। आयंस मतलब क्या सर, एटम पे बाबू, एटम पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है ना, प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। और कुछ नहीं किया गया, डरा दिया गया। इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो आयंस होगा। तो बाबू जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर ज्यादा चार्ज कौन सा बचेंगे, प्लस चार्ज बचेंगे, तो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। अगर कोई एलिमेंट बाबू इलेक्ट्रॉन दे दिया, एटम का हो चाहे एलिमेंट का हो, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर कौन सा ज्यादा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा चार्ज बचेगा, तो पॉजिटिव आयंस हो जाएगा। ठीक है। अब कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसमें निगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन दे देगा तो निगेटिव चार्ज घट जाएगा, निगेटिव चार्ज घट जाएगा तो ओवरऑल कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो पॉजिटिव आयंस। और इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, माइनस चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मेरा कैसा होंगे, निगेटिव आयंस बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, निगेटिव आयंस बनेंगे, निगेटिव आयंस बनेंगे, है ना बाबू, निगेटिव आयंस बनेगा, है ना। ठीक सर। ठीक। तो वही होता है मेटल, क्या होता है बाबू, पॉजिटिव आयंस होता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से लेता है, जो कल आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना बाबू। अब बाबू उसके बाद क्या बाबू, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस, ये बाबू आप लोग जब कोई भी स्कूल में रहोगे, कहीं भी रहोगे, तो मेटल में डिफरेंस पढ़ाया ही जाता है ना बाबू, सारे जगह। अगर वो चैप्टर मेटल आ गया तो वहाँ पे मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो इसमें बाबू लगभग 10-11 डिफरेंस होता है, 10-11 डिफरेंस होता है ना वो, 10 से 11 डिफरेंस है ना, कि क्या क्या अंतर होता है। तो बाबू जो थर्ड नंबर डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड डिफरेंस बाबू आपको हम थोड़ा देर में बताते हैं ना, जो कल लिखाए थे उसको समझा नहीं पाए थे तो उसको भी प्रोजेक्टर के द्वारा बताते हैं। थर्ड नंबर पहले देख लेते हैं। थर्ड नंबर जो बाबू डिफरेंस है, थर्ड नंबर हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या बाबू, कठोर, कितना हुआ हार्ड है, कितना हुआ हार्ड है, कितना हुआ हार्ड है ना वो। जैसे क्या होता है सर, जैसे क्या होता है बाबू, जैसे क्या है बाबू, ये क्या है, मेरा लॉक है, लॉक है, तो इसको टच करोगे, इसको दाबोगे तो क्या होता है बाबू, ये क्या क्या होगा, ये बाबू क्या हार्ड इन नेचर है, क्या बाबू हार्ड इन नेचर है ना। तो क्या मेटल है, ये स्टेनलेस स्टील है ना बाबू, क्या मेटल्स है, मेटल्स। तो मेटल्स जो भी होते हैं बाबू, उसको दाबोगे ना तो नहीं दबाएगा, नहीं दबाएगा, ठीक है बाबू, नहीं दबाएगा, है ना। हार्ड होगा, हार्ड, हार्ड में तो समझते ना बाबू, टच करने में जो क्या होगा वो हार्ड लगे, है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं बाबू, हार्ड इन नेचर होता है, हार्ड इन नेचर होता है ना बाबू। उसका नेचर कैसा होता है, उसका प्रकृति कैसा होता है, वो हार्ड होता है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होता है ना, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट इन नेचर होता है। जैसे बाबू आप देख लो ये बाबू, ठीक है। बाबू मेटल्स कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे आप ये देख लो, पेंसिल देख लो। तो पेंसिल में बाबू ये है जो बाबू, ये क्या रहता है, ग्रेफाइट रहता है पेंसिल का बाबू, ये जो रहता है ये क्या है, ग्रेफाइट है बाबू, ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट है ना बाबू। तो ये क्या है, जो ग्रेफाइट है बाबू, ग्रेफाइट है, ये क्या सॉफ्ट नेचर का होता है। इसको खचड़ोगे ना बाबू तो खचड़ा आ जाएगा। देखो मेरा इसमें दाग भी लगे है ना बाबू। इसको स्क्रैच करो बाबू, ये इस तरह से करोगे तो ये स्क्रैच हो जाएगा। मतलब क्या, जो नॉन मेटल्स है बाबू, जो नॉन मेटल्स क्या सॉफ्ट नेचर होता है, सॉफ्ट नेचर होता है ना, सॉफ्ट नेचर होता है ना। और जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, हार्ड इन नेचर होता है, हार्ड नेचर का होता है ना। इसको खचड़ा ना, इसको ऐसे ऐसे कर करो ना, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कुछ नहीं इस पे असर होगा, आप पे असर हो जाएगा लेकिन इस पे कुछ असर नहीं होगा, है ना। ठीक है। ठीक है, तो ये बाबू प्रॉपर्टी नंबर थर्ड था। अब इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहने का मतलब ये होता है बाबू, जो जो उसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे उसको एक्सेप्शन कहते हैं ना। जैसे एक्सेप्शन मतलब सारे के सारे मेटल बाबू हार्ड होते हैं, सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं। अब बाबू जो मेटल हार्ड नहीं होगा वो क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। जैसे आपके क्लास में बाबू मान लो मैंने 17 स्टूडेंट है, मान लो 60 या 17 स्टूडेंट है ना, 17 स्टूडेंट है। और सारे का सारे स्टूडेंट पढ़ने में क्या बाबू बहुत तेज है ना। और एक स्टूडेंट एकदम बौधा निकल गया, एक स्टूडेंट क्या निकल गया बाबू, डल निकल गया। तो क्या हो गया, 70 में से एक वो क्या उसके नीचे को मैंने तेज का जो नेचर था उसको फॉलो नहीं किया। तो एक स्टूडेंट क्या हो गया, अपवाद हो गया, अपवाद हो गया। सारे स्टूडेंट पढ़ने में तेज है और एक स्टूडेंट बौद्धा है, तो क्या हो गया, अपवाद हो गया। जैसे मान लो 70 स्टूडेंट है और सभी स्टूडेंट बाबू 5-5 फीट का, इतना मेरे इतना लंबा है, मेरे इतना इतना लंबा है ना। और एक स्टूडेंट बाबू इतनी सा है, एक स्टूडेंट शैतान इतनी सा इतनी सा इतनी सा इतना से खड़ा है। तो ये जो एक स्टूडेंट है वो क्या होगा, एक्सेप्शन हो गया, है ना बाबू। कि बाबू जो लंबाई है उसको उसके नियम को क्या किया, फॉलो नहीं किया, तो उसका क्या होगा, एक अलग कैटेगरी बन जाएगा, उसका क्या होगा, एक अलग कैटेगरी बन जाएगा। तो उसी को एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन का मतलब बाबू हिंदी में इसको कहते हैं अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब बाबू अपवाद, जो उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करे, है ना, फॉलो नहीं करे। मेटल क्या होते हैं सर, हार्ड होते हैं, सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं। लेकिन ये सोडियम है और पोटेशियम जो मेटल है बाबू,
हार्ड नहीं होता, ये बाबू हार्ड नहीं होता, ये बाबू हार्ड नहीं होता, हार्ड नहीं होता है ना बाबू, हार्ड नहीं होता है ना। सोडियम और पोटेशियम है बाबू, हार्ड नहीं होते। तो ये क्या हुआ बाबू, इसके अथी को फैलो नहीं ना क्या बाबू, इसका हार्डनेस को जो मेटल का प्रॉपर्टी क्या हार्ड होता, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बाबू हार्ड नहीं होता, हार्ड नहीं होता है ना बाबू। तो इसको तो फॉलो नहीं किया, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया है ना बाबू। जैसे सोडियम पोटेशियम को बाबू, सोडियम यहाँ पे लिख लेना बाबू, एक लाइन इसमें और लिख लेना, इसको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं। इस पे बाबू देखो, मेटल को इसमें चाकू लगाओ ना जी, मेटल को इस पर चाकू लगाओ, जिंदगी में कभी कटेगा, कटेगा, काटते रहो जिंदगी भर काटते रहो, नहीं कटेगा है ना बाबू। ब्लेड कर लगाओगे तो कटेगा, इससे काटते रहो जिंदगी में, कभी नहीं कटेगा है ना, कभी नहीं कटेगा, ठीक। लेकिन बाबू जो सोडियम और पोटेशियम है बाबू, तो उसको चाकू से बाबू खरोचा जा सकता है, खरोचा जा सकता है, खरोचा जा सकता है ना, खरोचा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम क्या हुआ, एक्सेप्शन हो गया है ना। तो इसमें एक लाइन लिख लेंगे बाबू है ना बाबू, दे आर बाबू, इसमें एक लाइन लिख लेना, दे आर बाबू, दे आर बाबू, दे माने ये सोडियम में पोटेशियम बाबू, दे आर बाबू, दे आर बाबू कट बाई नाइफ, कट बाई बाबू नाइफ है ना, वो कट बाई नाइफ है ना बाबू। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, इस सोडियम और पोटेशियम को बाबू हम लोग चाकू से काट सकते हैं, काट सकते हैं, तो सॉफ्ट नेचर का होता है तो ना, पनीर की तरह समझे ना बाबू, पनीर कैसे होता है बाबू, है ना, पनीर होता है ना, कैसे चाकू से काटते हो, तो वो इतना ही सॉफ्ट होता है सोडियम और पोटेशियम। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया। और नॉन मेटल क्या होते हैं सर, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन हो गया सर, डायमंड। डायमंड बाबू सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है ना। डायमंड्स बाबू आप लोग बहुत सारे ये बाबू जो ग्लास होते हैं ना, जो शीशा होता है बाबू, शीशा होता है ना, शीशा होता है ना, उसको डायमंड से ही कट किया जाता है ना, डायमंड से ही कट किया जाता है। तो इसमें एक्सेप्शन करने का मतलब क्या, सारे के सारे मेटल क्या होना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन डायमंड एक ऐसा एलिमेंट हो गया, डायमंड एक ऐसा एलिमेंट हो गया जो क्या क्या इस सॉफ्ट नेचर को, प्रॉपर्टी को, सॉफ्ट का जो नेचर उसको फॉलो नहीं किया, तो इसीलिए इसको क्या रख दिया, एक्सेप्शन कह दिया गया, ठीक है ना। तो इसके प्रॉपर्टी जो नेचर है वो मैंने मुलायम होने की जो प्रॉपर्टी उसको फॉलो नहीं कर रहा। ये क्या सब बाबू, नॉन मेटल होते हुए भी सारे के सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल होते हुए बाबू सारे के सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ये बाबू नॉन मेटल होते हुए भी, नॉन मेटल होते हुए भी क्या कैसा होना चाहिए, तो सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन डायमंड क्या बाबू, हार्ड है, हार्ड हार्ड है। तो ये क्या हो गया, डायमंड इसमें क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, ठीक बाबू। कौन कौन आया, चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट मलिएबल। मलिएबल कहने का मतलब ये बाबू, मलिएबल कहने का मतलब ये बाबू कि जिसको आप सीट बना सकते हो। सीट बनाने का मतलब क्या हुआ बाबू, सीट बनाने का मतलब क्या हुआ पता, आपके पास हैमर तो होगा बाबू, सारे हैमर, सारे स्टूडेंट के पास हैमर होगा। आप मेटल को पीटो, ऐसे ऐसे करके उसको पीटो, तो उसको लंबा सीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका चदरा बना सकते हैं, चदरा बना सकते हैं ना बाबू, है ना। उसके एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं ना, उसका रूप चेंज कर सकते हैं, तब ना बाबू। देखो देखो आप लोग ये देखो, वो ट्रंक देखो होगा, जो बॉक्स होता है, पेटी, पेटी आप लोग उसको क्या कहते हो, जो बॉक्स होते हैं बाबू, जो बॉक्स होते हैं, ट्रंक होते हैं, ठीक है ना। तो इतना लंबा लंबा क्या होता है, सीट होता है। अरे बॉक्स आप लोग के घर में नहीं है शैतान, यहाँ पे ऐसे रहता है ये बाबू, यहाँ पे ऐसे बॉक्स करके बाबू ट्रंक बोलते हैं उसको, स्टील वाला जो रहता है बाबू, रहता है ना पेटी में, जिसमें आप लोग सामान रखते हो शैतान। यस आप लोग सर तो है। हाँ, आपके यहाँ तो पूरा परिवार वाला, उसमें परिवार भी सो जाएगा, ठीक है ना। ओम शर्मा का बस इतना बड़ा है ना बाबू, मैंने समझे ना, उसके पूरा परिवार भी आ जाएंगे, बड़का सा है, ठीक है। हाँ बाबू आपके रूम, तो ट्रंक है, तो उसको क्या, ट्रंक क्या रहता है बाबू, सीट रहता है, क्या रहता है, सीट रहता है। सीट मतलब क्या बाबू, सीट मतलब क्या बाबू, चाय इसको मैंने फ्लैट एक तरह का सरफेस होगा, फ्लैट क्या होगा, वो सरफेस होगा। तो जो भी बाबू अति मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल कहने का मतलब बाबू, उसको पीट पीट के, उसको पीट पीट के, उसको पीट पीट के क्या चदरा में उसको बना सकते हैं, चदरे के रूप में बना सकते हैं, मतलब लंबा सीट उसको बना सकते हैं, बना सकते हैं, उसको बना सकते हैं हथौड़े से पीट पीट के, पीट पीट के। देखते हो नहीं बाबू, लोहा आप इसको यहाँ लोहार के यहाँ गए हो बाबू, आयरन मैन के यहाँ, है ना। तो क्या करता है, हिट करता, हिट करता, और उसको क्या करता है, लोहा लोहा को क्या करता, मारता, और उसको जो शेप देना चाहता है उस शेप देता है ना बाबू। किसी को बाबू मान लो हैंडल बनाना है, किसी को गेट का कुंडली बनाना है ना, तो उसको क्या करता है, पीट पीट के, पीट पीट के क्या करता है, रूप कन्वर्ट करता। तो ये प्रॉपर्टी मेलिएबल, मेलिएबल वही तो बाबू जिसको हम लोग सीट बना सकते हैं, बिटेन इंटू सीट, है ना, ठीक है, ठीक है सर। और बाबू ये जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल होता है वो बाबू क्या होता है, ये इसका सीट नहीं बना सकते, कैसे सर। अरे शैतान ग्रेफाइट को ले लो, इसका पेंसिल का नेब निकाल, इसको पीटो, तो इसको पीटोगे शैतान पे, कभी सीट कन्वर्ट नहीं हुआ। ये ब्रिटल नेचर होता है। ब्रिटल कहने का मतलब वो भंगुर, भंगुर कहने का मतलब क्या, वो ये टूट जाएगा। इसको पीटोगे ना शैतान, इसको पीटोगे ना, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, है ना, ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब वो टूट जाना, टूट जाना। और जो नॉन मेटल होते हैं वो, जो नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं शैतान, ब्रिटल नेचर का होता है, ब्रिटल नेचर होता है ना वो। उसको पीटोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे कोयला ले लो,
तो कोयला कैसे पीटो तो क्या छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन मेटल को पीटोगे ना बाबू तो कन्वर्ट नहीं सर होगा। SHEE मतलब क्या होता है? SHEE हाँ सर, आप तो लिखा है SHEE B10 into SHEE। अरे टी है शैतान, SHEET है, सीट है, SHEE नहीं है, टी है, टी सीट है, सीट सीट मतलब बाबू चादरा चदरा 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 बाबू, आप बोले नहीं सीट है यस सर, शैतान। समझ गए। अरे पेट ही नहीं रहता शैतान पे, इतना लंबा लंबा चदरा रहता, देखता नहीं बाबू कितना लंबा लंबा चौड़ा है, अरे बोर्ड इतना लंबा चौड़ा जो चादर रहता है बाबू स्टील वाला, ना समझे। पेटी बनते हुए देखिए हो आप लोग, मार्केट कभी जाते हो जिंदगी में? यस सर, समझ गए। हाँ हाँ बाबू, तो बीटन इंटू सीट। और जब हम नॉन मेटल है, नॉन मेटल बाबू इसको सीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे बाबू कोयला लो ना, तो कोयला को हथौड़ी से मारो तो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, है ना। तो जो नॉन मेटल होगा वो ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल मतलब टूट जाना, भंगुर, टूट जाना, टूट जाना। तो क्या होता है बाबू, जो नॉन मेटल होते हैं ब्रिटल इन नेचर होते हैं, और जो बाबू ये जो होते हैं मेटल होते हैं क्या उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। लेकिन बाबू एक्सेप्शन कौन है सर? एक्सेप्शन जिंक है बाबू। जिंक का बाबू हम लोग सीट नहीं बना सकते, जिंक को पीटोगे ना बाबू तो उसका सीट नहीं बना सकते। तो ये क्या होगा, एक्सेप्शन हो गया। ये क्या हो गया शैतान, एक्सेप्शन हो गया, है ना बाबू, एक्सेप्शन हो गया। जिंक मेरा क्या होगा, नॉन मेलिएबल। नॉन मेलिएबल मींस मतलब इसको हम लोग सीट नहीं बना सकते, मतलब चदरा नहीं बना सकते, चदरा नहीं बना सकते, है ना, लंबा सा चदरा नहीं बना सकते। चदरा ओढ़ने वाला चादर नहीं समझ लेना, ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो ये मेलिएबल हो गया बाबू। मेटल्स क्या होता है, मेलिएबल होता है ना, मेलिएबल क्या होता है, उसको सीट बना सकते हैं। और बाबू ये इसका जो नॉन मेटल होता है उसको सीट नहीं बना सकते, है ना, नहीं बना सकते, ठीक है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, कल वाला बाबू 1 नंबर और 2 नंबर प्रॉपर्टी, कल का बाबू 1 2 नंबर रह गया था, है ना। हाँ बहुत मेहनत करवाते हो जी। प्रोजेक्टर लाने से फायदा हुआ था बहुत समय। सर मैं थोड़ी ना लाई प्रोजेक्टर। अरे हम लाए तो आप लोग का फायदा हुआ है बाबू। हाँ सर हुआ है सर, पहले छोटा दिखता था, बड़ा बड़ा दिखता है। बड़ा बड़ा दिखता है, कहाँ गया बाबू इसमें? अरे अभी ना कॉपी पेस्ट किए थे शैतान। सर लगता है आप नहीं किया था अच्छे से। सर उसका नाम क्या था? ये क्या आ गया? सर व्हाट्सएप नहीं है सर, उसमें जाके देख लीजिए। ये क्या आ गया? अभी कॉपी पेस्ट किए थे शैतान। सर कहीं और तो कॉपी पेस्ट नहीं कर दिए? व्हाट्सएप बाबू इसमें ओपन कैसे होगा शैतान? सर जैसे लैपटॉप में व्हाट्सएप करते हैं सर। सर ये पीसी का स्क्रीन ही है ना, नहीं है? पीसी का स्क्रीन नहीं बाबू, पेन ड्राइव में डाले थे शैतान। मतलब सर पीसी का स्क्रीन इस पे नहीं ला सकते प्रोजेक्टर के थ्रू? हाँ बाबू आ सकता है, सब दुनिया में सब चीज पॉसिबल है बाबू, उतना टाइम नहीं तो है बाबू। पीसी का अच्छा स्क्रीन आ सकता है तो उसमें व्हाट्सएप खोल अच्छा कर कर ठीक, सकते हैं। हाँ बाबू टाइम कंज्यूम हो जाएगा, लैपटॉप अपने खुद रहता है, उसको पहले जूम चलेगा फिर खुलेगा। चलो ठीक है बाबू, उसके लिए टेंशन नहीं लो, हम कभी भी समझा देंगे उसके लिए, है ना। कॉपी किए लेकिन देखते हैं बाबू, पहले आप लोग लिखोगे ना, हमको 2 मिनट टाइम मिलेगा ना तो हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी छोड़ेंगे नहीं शैतान, समझाएंगे के दम लेंगे, टेंशन क्यों लेते हो, उसको भी हम कर रहे हैं अभी। ये क्या हो गया बाबू, मेटल हो गया, इधर क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट डक्टाइल बाबू, 5th नंबर डक्टाइल लिखिए। डक्टाइल बाबू, डक्टाइल बाबू, डक्टाइल क्या होता है सर, समझाते हैं। ड्रान इनटू बाबू
वायर, जिसको वायर हम बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं ना, वायर बना सकते हैं। ठीक है बाबू। आइए डू नॉट बाबू, ड्रॉन इनटू वायर। सबसे ज्यादा है बाबू सिल्वर का सिंबल क्या होता है, एजी होता है। याद रखना बाबू, सिल्वर सोना चांदी से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। सिल्वर एंड बाबू गोल्ड, सिंबल एयू। और बाबू और बाबू और बाबू मोर डक्टाइल इन नेचर। सर कॉपर भी तो होगा ना? हाँ बाबू समझाते हैं, मोर डक्टाइल इन नेचर। कॉपर बाबू, सिल्वर और चांदी, सोना चांदी जैसा इतना नहीं डक्टाइल नेचर होता बाबू। कॉपर तो डक्टाइल होता है, कॉपर कॉपर का भी हम लोग वायर बना सकते हैं, लेकिन सोना चांदी इतना नहीं बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या सर, जैसे यहाँ एक नोट्स करके लिख लेना बाबू। सर आयरन का भी किलोमीटर, वायर बन सकता है सर। हाँ बाबू, हाँ बाबू 2 किलोमीटर बाबू लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर बाबू, लॉन्ग वायर बाबू इज फॉर्म 2 किलोमीटर बाबू लॉन्ग वायर इज बाबू फॉर्म फॉर्म है ना बाबू, कॉमा देना फ्रॉम ए 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम सोना ला बाबू, 10 ग्राम बराबर एक अथी होता है ना बाबू, एक भरी आप लोग कहते हो, जो भी कहो बाबू, है ना। सर 2 समझाते किलो हैं। होगा सर, 2 किलोमीटर नहीं होगा सर, किलो में अरे नहीं लिखती है। किलोमीटर बाबू, किलोमीटर है ये, किलोमीटर बाबू, किलोमीटर। किलोमीटर क्या लंबाई होता है, लंबाई होता है शैतान। सर वो तो उतना पता दूर है तक हम लोग बना सकते हैं सर। हाँ बाबू, हाँ बाबू, इसीलिए तो इसको स्टार देके लिखा है 2 सर ये किलोमीटर प्लान बाबू। से कैसे है? हाँ बाबू, हाँ बाबू 2 किलोमीटर। यहाँ आप लोग दादी से नानी घर जा सकते हो। समझो बाबू, आपका घर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर है ना स्टेशन से अथी ओम शर्मा, और वहाँ बाबू आपका घर 4 किलोमीटर, तो उसका आधा दूर तक। सर 2 किलोमीटर है सर। अब हाँ आपको 2 लंबा किलोमीटर है। रास्ता से लेके जाते थे सर हम लोग ने, इसलिए अच्छा बड़ा ठीक है, लगता नेक्स्ट था। बाबू टेंसाइल स्ट्रेंथ। लिखो समझाते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे है बाबू वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको कम से कम आज खत्म करो शैतान। सर कितने पॉइंट्स हैं? 11 बाबू, 11 को है। संजना वीडियो ऑन कीजिए शैतान, सतीश बाबू वीडियो ऑन कीजिए। शिवांगी, ये सबको छोड़ा दो, हम बोर्ड पे जाते हैं कि सब पीछे गप करना शुरू कर देती है, हद करते हुए। स्कूल वाला है बेटे बाबू, जैसे स्कूल में कैसे टीचर थोड़ा सा इधर उधर देखा तो पीछे टीचर स्टूडेंट गप करना शुरू कर दे, वही बात हम इधर करते थे, इधर ही सबका वीडियो बन। दे है बाबू वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल में क्या बाबू, डू नॉट बाबू हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें एक्सेप्शन क्या है बाबू, अल्कली मेटर, ये क्या होता है सर, अल्कली मेटर। पीरियोडिक टेबल बार बार बोल रहे हैं कि कम से कम सुबह सुबह उसको अगरबत्ती या आरती उतारिए बाबू। हाइड्रोजन की जय हो, हीलियम की जय हो, लिथियम की जय हो। इनको होता है अल्कली, अर्थ और मेटल्स पीरियोडिक टेबल हाँ में। बाबू, हाँ बाबू एक्सेप्शन बाबू अल्कली मेटल, फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए का बाबू, फर्स्ट ए ग्रुप का जो होगा बाबू। पीरियोडिक टेबल का आरती आप लोग उतारिए,
ये शिवांगी क्यों बंद कर लेती हो? कौन कौन गायब है आज? प्रखर वीडियो ऑन कीजिए। इन्हीं ना आया लगता है, अभिनव प्रकाश, अभिनव एगो जीवितेश। अभिनव आयो बाबू? नहीं आया। संजना तो चलो आ जाती है। सर कौन? जल्दी लिखो। अभिनव, अभिनव प्रकाश बाबू और एक जीवितेश है ये। सर थोड़ा बाहर आई हुई हूँ इसीलिए वीडियो ऑन नहीं कर। बाहर गई हो बाबू, बहुत बाहर जाती हो। सर नानी घर आई हूँ। हाँ बाबू, आपके जिंदगी में है क्या बाबू? नानी घर, दादी घर, यही तो। चल जल्दी से लिखे। नानी घर से दादी घर, दादी घर से नानी घर, दो ही तो घरे है। जल्दी कीजिए बाबू। ठीक है बाबू। देखो बाबू, डक्टाइल नेचर कहने का मतलब क्या था? डक्टाइल नेचर कहने का मतलब, देखो मेलिएबल नेचर कहने का मतलब क्या हुआ? मेलिएबल नेचर कहने का मतलब क्या हुआ सर? पीट पीट के सीट में कन्वर्ट कर सकते तो मेलिएबल होगा। डक्टाइल नेचर कहने का मतलब क्या? वो पीट पीट के अगर लंबा वायर बना सकते हो, लंबा वायर बना सकते हो बाबू, लंबा वायर बना सकते हो इस तरह से बाबू। उसको क्या करोगे? लंबा तार बना सकते हो, तार बना सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल इन नेचर। तो मेटल जो होते हैं ना बाबू, मेटल जो होते हैं ना, वो डक्टाइल नेचर होता है, मतलब उसका हम लोग तार बना सकते हैं। जैसे कॉपर मेटल है सर, तो कॉपर का वायर देखो ना, वायर देखो ना, तो उसको हम लोग तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल है बाबू, वो डक्टाइल नेचर का नहीं होता है, उसका तार नहीं बना सकते, तार नहीं बना सकते। उसको पीटोगे ना बाबू तो क्या होगा? टूट जाएगा, है ना। कोयला है तो कोयला का तार बनाओगे, उसको घींचो पीटो तो कभी तार नहीं बनेगा। तो मेरा क्या था, नॉन मेटल क्या था? डक्टाइल नेचर के नहीं होते, डक्टाइल नेचर के नहीं होते, है ना। तो बाबू मेटल क्या होता है? डक्टाइल नेचर। तो सबसे ज्यादा जो डक्टाइल की प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लो आपका स्टूडेंट में 50 स्टूडेंट है तो सब तेज है, लेकिन उसमें भी होगा ना एगो जो सबसे ज्यादा तेज होगा, एगो दूगो जो होगा ना, वो जो क्या होगा? सबसे ज्यादा तेज होगा। तो वही प्रकार बाबू, कॉपर हो गया सर, आयरन हो गया सर, अल्युमिनियम हो गया सर, कॉपर हो गया सर, है ना, अल्युमिनियम हो गया सर, और लोहा हो गया सर, लोहा हो गया बाबू। ये सारे का सारे क्या रहते हैं बाबू? सारे का सारे क्या होते हैं? डक्टाइल नेचर के होते हैं। सारे के सारे बाबू क्या होता है? कॉपर का वायर देख रहे हो, अल्युमिनियम का वायर क्या किया बाबू? देख रहे हो, है ना। तो सारे के सारे क्या होते हैं बाबू? डक्टाइल नेचर के होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं ना, मतलब उसको पीट के हम लोग तार लंबा बना सकते हैं। लेकिन बाबू जो ये गोल्ड है, सिल्वर है और गोल्ड है बाबू, जो सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर का होता है, सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर का होता है सिल्वर और गोल्ड बाबू, है ना। तो बाबू सिल्वर से भी ज्यादा डक्टाइल होता है, सिल्वर से भी ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड, सोना, सोना तो है बाबू सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर, मतलब उसका बाबू सबसे लंबा तार बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब बाबू क्या, कि 1 ग्राम बाबू, 1 ग्राम आप सोना लाओ, 1 ग्राम सोना लाओ, ठीक है ना। 10 ग्राम बराबर 1 भरी होता है ना बाबू, 1 भरी आप लोग कहते हो ना। कोई ऑर्नामेंट बनाओगे गोल्ड का तो देखना, है ना, कहेगा कितना भर का बना, मतलब बाबू 10 ग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 भर होता है। तो उसमें बाबू 1 ग्राम गोल्ड लाए, तो 1 ग्राम गोल्ड से बाबू हम लोग क्या करेंगे? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मतलब बाबू कितना, कितना मैंने बहुत दूर तक 2 किलोमीटर आप लोग इमेजिन कर सकते हो। इतना लंबा क्या तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोना से। 1 ग्राम सोना ला, उसको पीट के एकदम कैसे एकदम बहुत पतला वायर बनेगा, माने हेयर से भी क्या बनेगा? पतला वायर बनेगा। तो उसका वो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं ना, किसके से? सोना से। तो ये क्या होते हैं? जो सोना होते हैं बाबू, है ना, सोना होते हैं जो सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर के होते हैं, सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर के होते हैं ना। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब बाबू जिसको घींचा जा सकता है, जिसको क्या वो घींच सकते हैं ना बाबू, है ना, घींच सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सब जो वर्ड है बाबू आप लोग के लिए नया लग रहा होगा। डक्टाइल नेचर, मेलिएबल नेचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब नया वर्ड लग रहा था, लेकिन सीखो, सब दिन पुराने एजुकेशन कितना पढ़ोगा वो। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या बाबू? जिसको घींच सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं बाबू? घींच सकते हैं ना, घींच के बाबू लंबा कर सकते हैं, मैंने कुछ कह सकते हैं तो बाहर के सर देखो इलास्टिक इन नेचर। हाँ बाबू इलास्टिक कह सकते हैं ना, इलास्टिक इन नेचर, जिसको मैंने बाबू टेंसाइल का मतलब जिसको घींच सकते हैं ना। तो जो मेटल है बाबू वो टेंसाइल नेचर के होते हैं, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसका। जो मैंने बाबू जैसे मान लो कोई मेटल ले लो, लंबा वायर ले लो, उसमें बाबू 1 kg क्या कर दो, 1 kg बाबू, 1 kg, 5 kg, 10 kg बाबू क्या करो, कोई बेट को हैंग कर दो, है ना। तो क्या होगा? उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना बाबू। तो जो मेटल होते हैं बाबू क्या होते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं बाबू टेंसाइल स्ट्रेंथ के नहीं होते, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होते, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है सर? एक्सेप्शन क्या बाबू? एक्सेप्शन क्या बाबू? एक्सेप्शन क्या बाबू? तो जो अल्कली मेटल है,
अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल क्या कहेंगे बाबू, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल आप लोग ओपन करने से पहले लाइन तो कट गया है, देखो पीरियोडिक टेबल ओपन करना बाबू आप लोग इसीलिए कहते हैं, तो यहाँ बाबू लिखा होगा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक। इसके बाद बाबू क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट है ना बाबू, सेकेंड ए एलिमेंट होगा। फर्स्ट के बाद क्या होगा वो सेकेंड ए एलिमेंट होगा, है ना बाबू। फिर नीचे इधर कितना आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो ये फर्स्ट वाला बाबू जहाँ हाइड्रोजन से स्टार्ट है, हाइड्रोजन है बाबू, हाइड्रोजन, हीलियम बाबू, लिथियम, हेलेना, कब्र से फरार बाबू,